हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कंपनी अकाउंट में इशू ऑफ शेयर्स। आप ध्यान रखना, क्लास बहुत बड़ा चैप्टर है ये और इससे सबसे ज्यादा नंबर का बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा 2021 में। तो हम अभी क्या कर रहे हैं, पास्ट ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर के, उन सारे क्वेश्चनों को क्लास हम अभी करने जा रहे हैं। तो आप ध्यान से समझना, ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सुनील पांडा 12th कॉमर्स 2021 पे मिल जाएगा। बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो अकाउंट इको बीएसटी का पूरा सिलेबस डिटेल में 3 प्लेलिस्ट में अपलोड है। 60 डेज प्लेज के नाम से आप प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख लो। मैक्रो और इंडियन का अलग अलग है। और इस तरीके से क्लास हम लाइन बाय लाइन हर एक चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बना रहे हैं। तो अगर आपको चैप्टर आता है तो प्लीज अपने आप को देखो कि आप इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन बना पाते हो। तो आओ क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये, के लिमिटेड टुक ओवर द एसेट ऑफ 15 लाख। के लिमिटेड ने एसेट खरीदी 15 लाख की और लायबिलिटी 5 लाख की। किससे? पी लिमिटेड है। तो ये पी लिमिटेड कौन है क्लास? जो पी लिमिटेड है वो वेंडर है। जो पी लिमिटेड है वो कौन है क्लास? वेंडर है। फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ 13,68,500, 25,500 वर पेड बाय इशूइंग अ प्रोमिसरी नोट इन फेवर ऑफ पी लिमिटेड। 25,500 तो क्लास हम प्रोमिसरी नोट के थ्रू दे रहे हैं और बाकी जो है वो 2 मंथ के क्लास बैलेंस में पे करेंगे बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। तो अब बैलेंस अमाउंट जो है वो हम शेयर्स में इशू करेंगे क्लास। जो शेयर्स है वो 100 का एक है और जो प्रीमियम है वो कितने का है क्लास? 25%। 100 का एक, 25% प्रीमियम, यानी आपका जो शेयर्स की वैल्यू लग गई वो लग गई 125। आपको एंट्री पास करनी है इन द बुक्स ऑफ के लिमिटेड। चलो, तो सबसे पहले क्या हो रहा है इसके अंदर, एसेट खरीदी जा रही है। तो जब आप एसेट को खरीदोगे तो एंट्री पास करोगे एसेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट और टू वेंडर अकाउंट। क्लियर है यहां तक? तो आपने एसेट खरीदी है तो सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट, आपने एसेट खरीदी कितनी क्लास? 15 लाख की। टू लाइबिलिटीज कितने की क्लास? 5 लाख की लाइबिलिटी। 15 लाख की एसेट है, 5 लाख की लाइबिलिटीज है। और आपने कितने में खरीदा? पीसी, परचेस कंसिडरेशन कितने का है? 13,65,000। तो टू पी लिमिटेड आपने लिख दिया 13,65,000। तो आपने असेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज टू वेंडर, ये एंट्री पास करनी है। तो असेट को आपने डेबिट कर दिया 15 लाख, टू लाइबिलिटीज है 5 लाख, टू पी लिमिटेड वेंडर के नाम से आ गया 13,68,500। अब अगर ऊपर कम पड़ता है तो गुडविल, नीचे कम पड़ेगा तो कैपिटलिज्म। तो इनको जोड़ते हैं क्लास, ये आ गया 18,68,500, ऊपर ये है 15 लाख। तो ये जो बैलेंस ऊपर कम पड़ रहा है वो गुडविल नाम से आएगा, यानी कि पी लिमिटेड की गुडविल भी आप खरीद रहे हो। ओके, अच्छा आगे क्या लिखा है क्लास? 22,500 तो प्रोमिसरी नोट से हम लोग दे रहे हैं, प्रोमिसरी नोट या आप बिल पेबल कह सकते हो। और बाकी जो अमाउंट है उसका क्लास हम लोग शेयर इशू कर रहे हैं। तो आप अगली एंट्री होगी पी लिमिटेड अकाउंट डेबिट 13,68,500 चाहिए पी लिमिटेड को। 22,500 तो दे रहे हैं प्रोमिसरी नोट यानी क्लास बिल्स पेबल पे, ये क्लास सॉरी 25,500 25,500। तो 13,68,500 में से 25,500 तो आपने बिल पेबल से दे दिया। 13,68,500 माइनस 25,500 जो है वो आपने बिल पेबल से दे दिया। तो 13,43,000 का जो अमाउंट बचा है इसके लिए क्या इशू करोगे आप? इसके लिए आप शेयर्स इशू करोगे। एक शेयर जो है, एक शेयर जो है आपका वो 125 का है। तो आप 125 से डिवाइड दे दोगे तो नंबर ऑफ शेयर्स निकल के आ जाएगा 10744 शेयर्स, यानी कि आप 10,744 शेयर्स दोगे। जो एक शेयर्स कितने का है क्लास? एक शेयर जो है 100 का, 25 रुपए प्रीमियम। तो आप शेयर्स कितने दे रहे हो? 10744 इंटू इक्विटी शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू आएगा 100 और जो प्रीमियम है वो कितने का? 25 का। तो पी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। आप क्लास ये आप एंट्री पास कर दोगे। क्लियर है यहां तक? तो पहले एंट्री पास करोगे असेट अकाउंट डेबिट गुडविल अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी टू पी लिमिटेड और फिर पी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बीपी टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू एसपीआर। आप चाहो तो पी लिमिटेड टू बीपी जो 25,500 उसकी अलग एंट्री पास कर सकते हो, बाकी जो 13,43,000 है उसके आप अलग एंट्री पास कर सकते हो। आई होप ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अदर कैश का आता ही आता है क्लास एग्जामिनेशन में, इस बार भी आएगा। तो प्लीज आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना और ऐसे क्लास कुछ और क्वेश्चन जो मैंने आपको होमवर्क दिया हुआ है आप इन क्वेश्चन को बना लेना क्लास। ये रहा सिंपल क्वेश्चन, ये भी क्लास पेपर में पूछा जा चुका है, ये होमवर्क आपका दे दिया मैंने आपको आंसर्स के साथ। तो सेम क्वेश्चन आप बना सकते हो। चलो अब फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं क्लास। 2019 का पेपर है ये और इसमें क्लास कुछ और पूछा गया। आप लाइन को अच्छे से पढ़ लेना, हाईलाइट कर देना जो रिक्वायरमेंट है। जब आपको पढ़ने के लिए टाइम मिलता है ना क्लास, तो आप इस रिक्वायरमेंट को अच्छे से हाईलाइट कर देना कि आपको मांगा क्या है। तो क्वेश्चन क्या कहता है?
WX लिमिटेड है, रजिस्टर्ड कैपिटल जो है वो ऑथोराइज शेयर कैपिटल है 2 लाख इक्विटी शेयर 10 का एक, यानी कि 20 लाख हो गया। 2 लाख शेयर से 10 का एक, तो जो अमाउंट बनेगा ये बनेगा आपका 20 लाख रुपए। कंपनी ने अभी 1.5 लाख शेयर्स पब्लिक को इशू किया है। कंपनी ने 1.5 लाख शेयर इशू किया है क्लास, आम जनता को, पब्लिक को, और सब्सक्रिप्शन के लिए। लेकिन 1,45,000 ने ही सब्सक्राइब किया, तो ये अंडर सब्सक्राइब हो गया। क्या हो गया क्लास? ये अंडर सब्सक्राइब। ऑल द कॉल्स वर मेड एंड ड्यूली रिसीव एक्सेप्ट द फाइनल कॉल ऑन फाइनल कॉल ऑफ ₹3 ऑन 5,000 शेयर्स। तो 5,000 शेयर्स ने ₹3 वाला फाइनल कॉल जो है वो नहीं दिया। आप इसमें एंट्री मत करके आना गलती से भी, क्योंकि मांगा क्या है? प्रेजेंट द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी एज पर द प्रोविजन ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। तो क्लास इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग आपने क्लास बताना है कि बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट कैसा बनेगा। तो हालांकि इन्होंने बना रखा है, लेकिन क्लास मैं आपको बता दूं, कभी भी आपको बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट मांगा हो तो आप हेडिंग डाल देना एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ WX लिमिटेड एज पर शेड्यूल 3 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, तो आपको पूरी बैलेंस शीट नहीं बनानी है, आपको बस एक्सट्रैक्ट बनाना है। यानी कि आपको बैलेंस शीट में दिखाना है कि शेयर कैपिटल की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी। ओके, यहाँ पे आ गया पर्टिकुलर्स। पहली हेड का नाम क्या है? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इसके अंदर आएगा शेयर होल्डर्स फंड, और शेयर होल्डर्स फंड के बाद आएगा इसमें शेयर कैपिटल। ओके, नोट नंबर 1, तो हम नीचे लिखेंगे नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स में सबसे पहला आता है क्लास इसके अंदर ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। देखो, कभी भी अगर एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट आ जाए बनाने के लिए, तो भैया आपको ये फॉर्मेट जो मैं क्लास ब्लैक पेन से लिख रहा हूं, ये तो बनाना ही बनाना है। तो कंपनी कितने शेयर इशू करें? 2 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट 10 ईच, तो ये बन गया 20 लाख। ठीक है, ऑथराइज के बाद दूसरा क्या आता है? इशूड शेयर कैपिटल। कंपनी ने इशू कितना किया है क्लास? 1.5 लाख। आपको पूरा पूरा लिखना है इस तरीके से जैसे मैं लिख रहा हूं, कुछ भी शॉर्टकट नहीं अपनाना। गलती से भी शॉर्टकट अपनाया तो नंबर कट जाएगा। इसके 1 नंबर होते हैं अगर आप सिर्फ इतना भी लिख के आते हो तो ये बने क्लास 15 लाख। ओके, अगला है क्लास सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। पब्लिक ने कितने शेयर्स की एप्लीकेशन ली? सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, तो कितने शेयर्स हैं क्लास? 1.5 लाख शेयर्स हैं। 1.5 लाख सॉरी इक्विटी शेयर्स एट द रेट 10 ईच, तो ये बन गया सॉरी, सब्सक्राइब 1.5 लाख ने नहीं किया, 1,40,000 ने किया है ना। सब्सक्राइब एप्लीकेशन 1,40,000 की आई है, तो 1,40,000 शेयर्स 14 लाख। इसी में से माइनस क्या कर देते हो आप? कॉल्स इन एरियर, जितने शोल्डर ने पैसा नहीं दिया। तो आप चेक करो कितनों ने पैसा नहीं दिया क्लास। 5,000 शेयर ने 3 के हिसाब से पैसा नहीं दिया, मतलब 15,000 रुपए नहीं आए ना। 5,000 शेयर्स ने 3 के हिसाब से पैसा नहीं दिया, 15,000 नहीं आया। तो 14 लाख में से अगर आप घटा दोगे 35,000, 13,65,000 ये अमाउंट आएगा। ओके, तो एप्लीकेशन कितने की आई है क्लास? चेक करो एप्लीकेशन कितने की आई है। एप्लीकेशन यहाँ पे क्लास आई है 1,45,000 शेयर्स की। तो अच्छा, 1,45,000 शेयर्स, हमने यहाँ क्या लिखा है? अच्छा, 1,45,000 होगा, सॉरी 1,40,000 लिख दिया ना, 1,45,000, तो ये आएगा 14,50,000 ना। 14,50,000, 14,50,000 में से अगर आप घटा दोगे 15,000, तो 14,35,000 आएगा। ठीक है, 14,35,000।
तो ये जो अमाउंट है ये आप ऊपर भेज देना 14,35,000। खत्म। यहाँ पे 4 नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे। तो इस तरीके से क्लास क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में, आप ध्यान रखना। हर स्टेप के नंबर होते हैं, जितने स्टेप, इसके एक नंबर है क्लास, इसके एक नंबर, इसके नंबर, जितने स्टेप सही होंगे उतने आपको नंबर मिलेंगे। तो अगर एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट आ जाए बनाने के लिए इस बार, एक तो आप अदर देन कैश का आ सकता है, अदर देन कैश का एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट आ सकता है, या फॉरफिट रेशियो की एंट्री आ सकती है, या क्लास आपको पूरा का पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन तो आना तय है, वो तो आएगा ही आएगा। 8 मार्क्स में फुल फ्लेज क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है। ये भी क्लास एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट का क्वेश्चन है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, आप आराम से बना लोगे। आंसर्स आपको ऑलरेडी मैंने दे दिया था, घर पे कोई तकलीफ ना हो बनाते वक्त। और ये जो है क्लास, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी सेम सेम बैलेंस शीट का क्वेश्चन है। तो आप एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस को कितनी बार पूछा गया है, तो एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आप बना लोगे। अब हम फुल फ्लेज क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, एक ये क्वेश्चन भी है, देखो ये भी 2017 में पूछा गया, तीनों सेट में दिल्ली कंपार्टमेंट का क्वेश्चन है। तो इसके अंदर क्या है कि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन दे रखा है, ये 3 मार्क्स का होगा, 3 to 4 मार्क्स का। और आपको मांगा क्या है क्लास की, फॉरफिट किया है 2000 शेयर्स, 10 का एक है, ऑन विच दे रिसीव ओनली 14,000। तो भैया अगर 2000 शेयर से 14,000 मिल गया तो 7 रुपए मतलब रिसीव हो गया, तभी तो 2 इंटू 7 14,000 होगा। इसका मतलब 3 रुपए नहीं दिया। 50 ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स, मतलब 50 फॉरफिट शेयर कुल जो है वो क्लास रीइश्यू हो रहा है 9 रुपए में, सिर्फ 50 ही शेयर रीइश्यू कर रहे हैं। अब ये 50 शेयर 9 रुपए में रीइश्यू कर रहे हैं, तो आपको एंट्री पास करनी है फॉरफीचर की और रीइश्यू की, और आपको फॉरफिट का अकाउंट भी बना लेना है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम फॉरफीचर का अकाउंट बना के देख लेंगे फॉरफिट का अकाउंट किस तरीके से बनता है। ओके, तो चलो अब इस क्वेश्चन को क्लास करने के लिए हम लोग जरा स्टार्टिंग से इस क्वेश्चन में फॉरफीचर की एंट्री और अकाउंट हम लोग बना लेते हैं। तो आ जाओ क्लास सॉल्यूशन पे, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 2000 शेयर्स हैं, एक की कीमत 10 है, 7 रुपए दे दिया है, और इसका मतलब क्या होता है 3 रुपए नहीं दिया। और ये कितने शेयर्स हैं क्लास, यहाँ पे बताओ जरा। 50 शेयर्स जो हैं वो रीइश्यू हैं, तो फॉरफिट तो 2000 कर दिए, फॉरफीचर की एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फॉर्मेट आपको बना हुआ आएगा एग्जामिनेशन में, टू शेयर फॉरफिट अकाउंट, टू शेयर अनपेड। नाम नहीं पता तो मैं अनपेड कॉल लिखूंगा, या कॉल्स इन एरियर लिखोगे तो भी कोई समस्या नहीं है, वो एक ही बात है। 2000 इंटू 10 20,000, 2000 इंटू 7 14,000, 2000 इंटू 3 6,000। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉरफिट, टू शेयर अनपेड कॉल्स अकाउंट। ओके, अब ये शेयर रीइश्यू हो गए। रीइश्यू 2000 में से सिर्फ 50 शेयर्स हुए हैं, और रीइश्यू है 9 रुपए में। 9 का मतलब क्या है, फेस वैल्यू 10 है तो 10 माइनस 1। तो रीइश्यू की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट किस नाम से आता है, बीइंग शेयर फॉरफिटेड, ऊपर नरेशन आ जाएगा, बीइंग शेयर रीइश्यू नीचे आ जाएगा नरेशन, टू शेयर, कितने शेयर्स हैं 50, 450, 50 और 500। लास्ट एंट्री जो होगी इसकी वो आप करोगे, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, बीइंग एक्सेस अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। 50 शेयर्स के लिए आपके पास 2000 शेयर्स के लिए जो पैसा आपने जब्त किया है वो 14,000 है। तो 50 शेयर्स के लिए आपने जो जब्त किया होगा वो कितना होगा, 14,000 अपॉन 2000 इंटू 50, 350 जब्त होगा। 50 आपने यूज कर लिया है, तो 300 रुपए जो है वो आ गया आपका कैपिटल रिजर्व में। एंट्री तो करनी ही थी, लेकिन एंट्री के साथ साथ आपको बोला है शेयर फॉरफिट का अकाउंट बनाओ, तो छोटा सा अकाउंट बना लेते हैं, बहुत सिंपल है। जो आपने एंट्री पास करी है ना, उसकी लेजर पोस्टिंग करनी है एंड नथिंग, ठीक है। पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स। तो जो एंट्री है क्लास यहाँ पे, शेयर कैपिटल में क्या लिखेंगे, टू शेयर फॉरफिट। तो शेयर फॉरफिट में क्या आएगा, बाई शेयर कैपिटल 14,000 रुपए। फिर यहाँ पे बैंक डेबिट शेयर फॉरफिट में टू शेयर कैपिटल, ये रीइश्यू पे आ गया, टू शेयर कैपिटल 50, और शेयर फॉरफिट टू कैपिटल रिजर्व आ गया 300। अब टोटलिंग करेंगे हम, जो यहाँ बैलेंस बचेगा वो आएगा टू बैलेंस CD। तो 14,000 रुपये आपने जब्त कर लिया था, 14,000 में से हम माइनस कर देंगे, 14,000 में से हम माइनस कर देंगे 350,
तो 13650 ये आ गया आपका बैलेंस। तो फॉरफीचर में कितना ही क्वेश्चन में क्यों ना हो, आंसर तो फॉरफिट का जो अकाउंट है ना, शेयर फॉरफिट का, सॉरी, वो इसी तरीके से बनेगा। तो फॉरफीचर का अकाउंट आपने ध्यान रखना है क्लास, और वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि आगे भी मैं कराने वाला हूँ क्लास आपको, अब कराऊंगा फुल फ्लेज 8 मार्क्स का क्वेश्चन कराने वाला हूँ, तो आप सब ध्यान रखना। 8 नंबर का क्वेश्चन मैं आप कराने वाला हूँ आपको, जिसमें आपको टाइम लगेगा लगभग क्लास 20 मिनट। एग्जामिनेशन में भी क्लास आपको लगभग जो है 18 से 20 मिनट मिलते हैं 8 मार्क्स के क्वेश्चन में। तो आप ध्यान रखो कि 8 नंबर का क्वेश्चन अच्छे से समझ के कर लेना। मैं आपको पूरा क्वेश्चन डिटेल में अभी कराने वाला हूँ। बाकी एक क्वेश्चन आपको होमवर्क भी मैं दे रहा हूँ 8 मार्क्स का, तो वो भी आप बना लेना अच्छे से। तो ये देखो क्लास, ये आपका होमवर्क है। इसके अंदर क्या है क्लास, कि आपने बहुत सारे एसेट खरीदे। क्वेश्चन थोड़ा सा ढंग से डिस्प्ले नहीं हो रहा, बट आपको अच्छे से डिस्प्ले हो जाएगा पीडीएफ में। इसमें बहुत सारी एसेट खरीदी है, सारी के सारे एसेट को डेबिट कर देना, लाइबिलिटी को क्रेडिट कर देना। ऊपर कम पड़े तो गुडविल, इसमें नीचे कम पड़ रहा है तो आएगा क्लास कैपिटल रिजर्व, और फिर बैलेंस अमाउंट की इन्होंने पेमेंट कर दी, तो आप ये एंट्री पास कर लोगे। बहुत ही सिंपल है, इन दोनों को मर्ज करके भी आप एंट्री पास कर सकते हो। एसेट खरीदा उसकी एंट्री है ये, पूरा का पूरा बिजनेस खरीदा है आपने उसका। अच्छा, अब ये जो 3 क्वेश्चन दिया गया है, मैंने इनके आंसर्स क्लास लिख दिए हैं, क्योंकि आपका होमवर्क में जाएगा, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी अगर मैं एक क्वेश्चन कराने लगा तो। और ये क्वेश्चन ऐसे जो सिखा रखे हैं मैंने आपको, तो इजीली आप होमवर्क में कर लोगे। 3 इसमें क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन 8 नंबर का क्लास सैंपल पेपर में था 2020 में। आपको कुछ नहीं, सिर्फ फॉरफीचर और रीइश्यू की आपने एंट्री पास करनी है। सिर्फ फॉरफीचर और रीइश्यू की एंट्री पास करनी है। तीनों केस में कैपिटल रिजर्व आपको निकालना है, और क्वेश्चन है क्लास 8 नंबर का, यानी कि 8 मार्क्स आप अचीव करोगे इसमें। फॉरफीचर और रीइश्यू की एंट्री बस आपने करनी है पास। तो आपने ध्यान रखना है क्लास कि फॉरफीचर और रीइश्यू की एंट्री आप पास कर दो, और उसे पास करने के बाद आपके तीनों केसेस में आपके 8 मार्क्स जो है वो अच्छे से पक्के हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलो, तो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। अब हम 8 मार्क्स का क्वेश्चन देखते हैं कि 8 मार्क्स के क्वेश्चन में किस तरीके से हम कर सकते हैं। अब मैंने इसमें क्वेश्चन जो लिया हुआ है, ये प्लीज आंसर देख लेना क्लास। ये रहा क्वेश्चन क्लास, 2019 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो अब ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पहले पढ़ूंगा, समझूंगा क्लास, उसके बाद आपको बताऊंगा, मतलब समझाऊंगा आपको। फिर ये जो छठा क्वेश्चन है बिल्कुल सेम ऐसा ही है, 18 का सैम्पल पेपर क्वेश्चन है। तो आप क्लास यहाँ पे आंसर मैंने ऑलरेडी दे दिया है, फॉर्मेट में तो बना हुआ आएगा ही, ऑलरेडी लाइन खींचा हुआ आएगा फॉर पेपर में, तो आपको करना है। चलो, इस क्वेश्चन को हम अच्छे से पूरा का पूरा जरा समझ लेते हैं, केएलएन वाला क्वेश्चन क्या है। ओके, इसमें लिखा है कि केएलएन 3 पार्टनर्स हैं, और इनके कितने शेयर्स इशू किए हैं? 1 लाख शेयर्स। एक की कीमत 10 है, प्रीमियम 2 रुपए का हो गया, यानी 12 का हो गया। एप्लीकेशन है 3 रुपए का, अलॉटमेंट है 4 रुपए का, फर्स्ट कॉल है 3 का, और फाइनल कॉल जो है बैलेंस, तो यहाँ 4 3 7, 3 10, तो फाइनल कॉल जो है ऑब्वियस है वो कितने का आएगा? 2 रुपए का आएगा। एप्लीकेशन 1,90,000 की आ गई, यानी ओवर सब्सक्रिप्शन। इशू किया था 1 लाख शेयर, एप्लीकेशन आ गई 1,90,000 की। ऑल दी अमाउंट वाज मेड, ऑल दी अलॉटमेंट वाज मेड टू द ऑल एप्लीकेंट्स एज फॉलो। तो कैटेगरी 1 में 50,000 जिन्होंने अप्लाई किया, कंपनी ने उनको 40 दिया। 1 लाख जिन्होंने अप्लाई किया कैटेगरी सेकंड में, उनको 60 दिया, यानी कि इनको 80% अलॉटमेंट हुई है, इनको 60% अलॉटमेंट हुई है। रिमेनिंग एप्लीकेशन जो भी बचे वो रिजेक्ट हो गए। तो एप्लीकेशन 1,90,000 की, तो 1.5 लाख ही हुआ, तो यानी कि बाकी जो 40,000 बचा उनको क्या कर दिया, कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, पहले इतना पढ़ के हम लोग अपना प्रोराटा टेबल बना लेते हैं, कि मेरा क्वेश्चन कराने का तरीका जो है, आपको पता है क्लास कि मैं प्रोराटा टेबल बना के क्वेश्चन को इजी करता हूं, और आप भी क्लास प्रोराटा टेबल बना सकते हो। लेकिन अगर आपके पास किसी और तरीके से आपने सीख रखा है और आपको आता भी है, आंसर निकल जाता है, तो आप उसको भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन मनी है वो 3 रुपए की है, इंक्लूडिंग प्रीमियम 2+1। मैं सारी चीजें क्लास क्वेश्चन में नोट कर लेता हूं, ताकि मुझे क्वेश्चन को दोबारा पढ़ना ना पड़े। क्वेश्चन दोबारा पढ़ना मतलब कंप्लीट टाइम वेस्ट। सेकंड एंड फाइनल कॉल, बैलेंस अमाउंट है वो 2 रुपए का होगा। 4 3 7 3 10 2 12, 12 मतलब क्या है क्लास? 10+2। तो एप्लीकेशन रिसीव 1,90,000 शेयर्स, 1,90,000 की एप्लीकेशन आई है। जैसे आप देखोगे 1,90,000 की एप्लीकेशन आई है, आपको टेबल बनाना है, दैट इज प्रोराटा, यानी कि ओवर सब्सक्रिप्शन के अंदर हम लोग प्रोराटा टेबल बना लेंगे। ठीक है, तो पहला कॉलम जो होगा वो होगा शेयर अप्लाइड, दूसरा कॉलम जो होगा वो होगा शेयर अलॉटेड, तीसरा कॉलम जो होगा मनी रिसीव, चौथा कॉलम जो होगा मनी टू बी रिसीव, पांचवा कॉलम है बैंक, छठा कॉलम है शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, तो इसमें कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 1 ने अप्लाई किया 50,000 शेयर्स के लिए, उनको मिले कितने? 40,000 शेयर।
कैटेगरी 2 ने अप्लाई किया है 1 लाख शेयर्स के लिए, उनको मिले कितने क्लास 60,000 शेयर्स। कैटेगरी 3 में जो 40,000 बचे उनको कंपनी ने क्या कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो 50,000 ने 3 के हिसाब से कितने रुपए क्लास दे दिया है, 1.5 लाख। 40 इंटू 3 देना कितना चाहिए, 1,20,000। तो 30,000 जो है वो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा। 1 लाख इंटू 3 एप्लीकेशन आई है क्लास 3 लाख की, ठीक है। और 60 इंटू 3 1,80,000। तो हम 1,20,000 सॉरी, 1,20,000 जो है वहां पे एडजस्ट कर देंगे। टोटल क्लास आ गया ये 1,50,000। और यहाँ पे 40,000 ने क्लास कितना दे दिया, 3 के हिसाब से 1,20,000 दे दिया, देना चाहिए 0। तो 1,20,000 पूरा का पूरा रिजेक्ट कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास आ गया कितना, 1,90,000 की एप्लीकेशन आई है, अलॉट हुआ है 1 लाख। 1,90,000 ने 3 के हिसाब से, ये आप जोड़ोगे 3 लाख, 4 लाख, 5,70,000। और 1 लाख इंटू 3 ये 3 लाख है, तो ये 2,70,000 वापस हो गया, ठीक है। मतलब 1,20 वापस हो गया और अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया 1,50,000। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी बताओ फटाफट। यहाँ तक परफेक्ट तरीके से क्लास हो गया, टेबल हमारा बन चुका है। शुरू की 3 एंट्री, अब क्लास फॉर्मेट तो ऑलरेडी बना हुआ आएगा, तो शुरू की 3 एंट्री हम जो है पास कर लेंगे। थोड़ा सा स्पेस और छोड़ देंगे हम लोग इसमें कुछ वर्किंग करने के लिए। उसके बाद यहाँ से हम लोग जो है जनरल एंट्री पास करना चालू कर देंगे। तो पहली एंट्री हमारी क्या होती है, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, प्लस नरेशन जरूर लिख देना, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। बैंक एक बार को कितना आ गया, 5,70,000। एक बार को तो इतने पैसे आ ही गए। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। दूसरी एंट्री है एप्लीकेशन टू कैपिटल टू अलॉटमेंट टू बैंक। अगली एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 5,70,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है। तो अब प्रीमियम जो इस क्वेश्चन में है वो है 1 रुपए का और फेस वैल्यू है 2 रुपए की। और शेयर्स जो आपने इशू किए हैं वो इशू किए हैं 1 लाख। तो 1 लाख इंटू 2 ये आएगा 2 लाख, और 1 लाख इंटू 1 ये आएगा 1 लाख, ठीक है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर टू रिफंड टू अलॉटमेंट। तो रिफंड है 1,20,000। अब इस क्वेश्चन में कहीं भी ये नहीं बोला है कि बाई ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट, कहीं भी क्लास ये नहीं बोला है कि भाई ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। तो मैं यहाँ पे कॉल्स इन एरियर ना लिख के यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट लिख रहा हूं। हालांकि अगर आप चाहो तो कॉल्स इन एरियर भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। बट क्वेश्चन ने कुछ कहा नहीं ऐसा, तो मैंने इसमें ऐसा कुछ लिखा भी नहीं। अच्छा, अलॉटमेंट की एंट्री पास करते हैं। क्या होगी अलॉटमेंट की एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, नरेशन लिख देना, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, प्रीमियम है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो अलॉटमेंट कितने का है, 4, 3 और 1। और कितने शेयर्स हैं क्लास बताओ जरा कंपनी के पास, कंपनी के पास 1 लाख शेयर्स है। तो ड्यू की एंट्री में आएगा 4 लाख, 3 लाख और 1 लाख, ओके। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ये एंट्री हो गई अलॉटमेंट की, ठीक है। अब अलॉटमेंट का जो पैसा आपको मिलेगा, बीइंग अलॉटमेंट ड्यू तो हो ही गया, नरेशन बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, आना कितना चाहिए 4 लाख। कितना पैसा ऑलरेडी एडजस्टेड टेबल बनाते वक्त 1.5 लाख रुपए, तो घटा देंगे आपका ये अमाउंट 1.5 लाख, माइनस यहां से घटाना होता है रियल एरियर को। और रियल एरियर हम कैलकुलेट करेंगे अभी कि रियल एरियर एक्चुअल में कितना अमाउंट जो है अभी भी पेंडिंग है।
यहाँ आ जाओ जरा। लिखा है रजत एक शेयर होल्डर है जो कैटेगरी फर्स्ट में है, अप्लाई करता है 2500 शेयर्स के लिए। रजत ने अप्लाई किया है 2500 शेयर्स के लिए और उसने कौन सा पैसा नहीं दिया? अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, हिज शेयर इमीडिएटली फॉरफिटेड। उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दिया, ठीक है। अच्छा एक मुझे बात बताओ, यहाँ पे इस टेबल को क्लोज कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, यहीं पे उसके शेयर्स फॉरफिट हो गए। उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, यहीं पे उसके शेयर फॉरफिट हो गए। उसने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, उसने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, उसके शेयर्स यहीं पे क्या हो गए? फॉरफिट हो गए। ओके, और नाम क्या है उसका? रजत। अप्लाई कितने के लिए किया है? 2500 शेयर्स के लिए। कौन सी कैटेगरी में? फर्स्ट। तो मुझे ये निकालना है कि अगर उसने 2500 के लिए अप्लाई किया था तो उसको अलॉट कितना हुआ है। कैसे करेंगे देखो क्लास। इफ अप्लाइड, इफ अप्लाइड कैटेगरी 1 में अप्लाई कितने के लिए करते हैं? 50,000। इफ अप्लाइड 50,000, देन लोडेड 40,000, मतलब 80%। सिमिलरली इफ अप्लाइड 2500, तो 2500 का 80% आ जाएगा। आप ऐसे कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली 40,000 अलॉट होता है अगर आपने अप्लाई किया 50,000 के लिए। सिमिलरली 2500 के लिए अप्लाई करते हो अगर आप, तो जो अलॉट होगा वो 2000 शेयर्स होगा, ठीक है। तो 2000 शेयर्स हैं रजत के पास, उसने अलॉटमेंट नहीं दी और उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, ठीक है। और फर्स्ट कॉल के बाद उसके शेयर्स क्या हो गए? फॉरफिट हो गए। चलो ठीक है, ये तो हमने पढ़ के लिख भी लिया। अगला, रीमा सेकंड कैटेगरी में बिलोंग करती है, 3000 शेयर्स होल्डिंग है। बेटा होल्डिंग का मतलब क्या होता है? अप्लाइड या अलॉटेड बताओ। होल्डिंग का मतलब क्या होता है कि उसके पास इतने शेयर्स हैं। होल्डिंग मतलब क्या है कि ही हैज नंबर ऑफ शेयर्स, उसके पास इतने शेयर्स है। क्लियर है यहां तक? तो उसके पास इतने शेयर्स हैं ऑलरेडी, तो इसमें अप्लाई नहीं है क्लास, अलॉटेड है। इतने शेयर्स हैं उसके पास और उसने पैसा जो है वो कौन सा नहीं दिया? फर्स्ट कॉल नहीं दिया और सेकंड कॉल नहीं दिया। हर शेयर ऑल्सो फॉरफिटेड आफ्टरवर्ड 4000 शेयर्स रीइश्यू एट ₹8 पर शेयर, फुली पेड अप इंक्लूडिंग ऑल दी फॉरफिट शेयर ऑफ रीमा। तो इसमें लिखा है कि बाद में 4000 शेयर्स को रीइश्यू किया है ₹8 में, और रीमा के सारे शेयर्स को रीइश्यू कर दिया। रीमा के जितने भी शेयर्स हैं वो सारे शेयर्स क्या हो गए? रीइश्यू हो गए। आपको एंट्री पास करनी है। तो देख लेते हैं क्लास, यहाँ पे 3000 शेयर्स अलॉटेड है तो हमें अप्लाई निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे? अच्छा वैसे अलॉटेड दे रखा है अगर इसका, तो इसका अप्लाइड निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसने फर्स्ट कॉल और फाइन कॉल का पैसा नहीं दिया। तो छोटा टेबल जो हम लोग बनाते हैं वो इसका बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 5 में अप्लाई कितने के लिए किया है नहीं पता, अलॉट जो है वो कितने के लिए किया है? अलॉट किया है 3000 शेयर्स। और किस कैटेगरी में है? सेकंड कैटेगरी में है। क्या नाम है? रीमा, नाम है रीमा। अगर इसका अप्लाइड दिया होता, अलॉटेड नहीं दिया तो मैं अलॉटेड निकालता नंबर ऑफ शेयर्स जानने के लिए कि भाई कितने शेयर्स हैं, उसके हिसाब से ही हम फॉरफिट करेंगे ना। तो अभी इसमें ऑलरेडी ऑलरेडी अलॉटेड दे रखा है तो अप्लाई निकालने की जरूरत नहीं है। तो रजत ने अलॉटमेंट यहाँ पे नहीं दिया, और रजत कैटेगरी 1 का, और कैटेगरी 1 का पैसा अलॉटमेंट में यहाँ पे एडजस्ट भी है। तो एक छोटा टेबल बनेगा। मैंने आपसे कहा था कि कभी भी किसी ने अगर अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और इधर अलॉटमेंट में कुछ एडजस्ट भी कर रखा है तो उसका छोटा वाला टेबल जरूर बनेगा। अप्लाई कितने के लिए किया है क्लास बताओ जरा? 2500 शेयर्स के लिए। अलॉट कितने हुए हैं? 2000। 2500 ने 3 के हिसाब से 7500 दे दिए, 7500 दे दिए। 2000 इंटू 3 देना चाहिए 6000। तो 1500 जो है वो रजत का अलॉटमेंट में एडजस्ट है। इसे फॉरफीचर की एंट्री में प्लस करेंगे और अलॉटमेंट की एंट्री में माइनस, यानी कि जो हम शेयर फॉरफिट करेंगे उसमें 2 शेयर फॉरफिट में प्लस करेंगे और 2 अनपेड कॉल में क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ये हमारा रूल है। तो अगर आपको रियल एरियर जानना हो तो कितने शेयर्स हैं क्लास बताओ जरा रजत के पास? रजत के पास 2000 शेयर्स हैं। रजत ने कौन सा पैसा नहीं दिया? अलॉटमेंट। अलॉटमेंट ₹4 का है तो ये अमाउंट हो गया 8000। माइनस करेंगे ऑलरेडी रिसीव्ड, तो 8000 में से ऑलरेडी कितना रिसीव हो चुका है क्लास? 1500। तो 6500 का जो अमाउंट है वो एक्चुअल में रियल एरियर है, यानी ये अमाउंट पेंडिंग है। ₹8000 रजत से आने चाहिए थे, 1500 वो अलॉटमेंट का एप्लीकेशन टाइम पे ही दे चुका है। तो रियल एरियर है 6500 का। यहां से आप घटा दोगे 6500, आपका आंसर आ जाएगा। आना कितना चाहिए? 4 लाख। माइनस करेंगे 150, माइनस करेंगे 6500, 2,43,500।
2,43,500। ओके, तो ये हो गया क्लास सारे के सारे अलॉटमेंट की एंट्री। ठीक है, अब हम करें क्लास फर्स्ट कॉल की एंट्री। तो शेयर फर्स्ट कॉल की जो एंट्री हम करेंगे वो क्या करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कोई प्रीमियम वगैरह तो फर्स्ट कॉल में है नहीं, तो कितने शेयर्स हैं क्लास इस क्वेश्चन में, तो 1,00,000 शेयर्स हैं, 1,00,000 शेयर्स हैं। और जो फर्स्ट कॉल है वो 3 रुपए का है, तो ये अमाउंट आएगा 3,00,000। 3,00,000 फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। पैसा आएगा तो हम पास करेंगे एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। आना कितना चाहिए क्लास, 3,00,000। लेकिन फर्स्ट कॉल का पैसा जो है आप देखोगे यहाँ पे, ये भी क्रॉस लगा, ये भी क्रॉस, इन दोनों ने नहीं दिया। इसके पास 2,000 शेयर्स है, इसके पास 3,000 शेयर्स है। 5,000 शेयर्स ने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, तो 5,000 इंटू 3, 15,000 शेयर्स ने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, तो 2,85,000 का अमाउंट आ गया। 2,85,000 का अमाउंट आ गया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, 2,85,000। तो ये फर्स्ट कॉल की एंट्री होगी। सेकंड कॉल की एंट्री क्या पास करोगे बताओ जरा, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स हैं बताओ जरा क्लास, 1,00,000 शेयर्स हैं। सेकेंड एंड फाइनल कॉल जो अमाउंट आपको दे रखा होगा ऑलरेडी, वो 2 रुपए का दे रखा है, आप चेक कर लो, 2 रुपए का है, तो आना चाहिए क्लास 2,00,000। 2,00,000 हम फॉरफिट की एंट्री अलग से करेंगे लास्ट में। ठीक है, अच्छा एक चीज और, यहाँ पे एक गलती जो मोस्टली क्लास ये करते, अगर आप 2,00,000 लिख रहे हो तो क्यों, क्योंकि जो सेकेंड एंड फाइनल कॉल है, जो सेकेंड एंड फाइनल कॉल यहाँ पे क्लास दे रखी है, वो सेकेंड फाइनल कॉल सबसे नहीं मंगवाई जा रही, क्योंकि जो रजत है ना, इसके 2,000 शेयर्स को फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट कर लिया। रजत के जो 2,000 शेयर्स हैं, इनको फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट कर लिया, तो इनसे सेकंड कॉल आप नहीं मंगवाएंगे। ठीक है, सेकंड कॉल आप बाकियों से मंगवाते हैं, फर्स्ट कॉल तो आपने फॉरफिट तो कर ही दिया फर्स्ट कॉल के बाद, तो आपके जो शेयर्स है वो 98,000 शेयर्स है। ठीक है, 98,000 शेयर से आप सेकंड एंड फाइनल कॉल मंगवाओगे। ठीक है, तो शेयर सेकंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 98 इंटू 2, 1,96,000, 1,96,000। अगले एंट्री हम पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। आना कितना चाहिए क्लास, 1,96,000। सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया किसने क्लास बताओ जरा, रीमा ने पैसे नहीं दिए, 3,000 शेयर्स हैं, तो 3,000 शेयर्स रीमा के पास हैं। 3 के हिसाब से, अच्छा 2 है फाइनल कॉल, सॉरी 2 के हिसाब से 6,000 रुपए नहीं आए, सेकंड कॉल में आ गए 1,90,000, 1,90,000। अब ये जो एंट्री हम लोगों ने पास करी है, ये नॉर्मल एंट्री है। अब हम करेंगे क्लास फॉरफीचर और री इशू की एंट्री, तो क्लास यहीं पे कर लेते हैं साइड में, फॉरफीचर एंड री इशू। ठीक है, हेडिंग डाल दो। वैसे तो आप नोट्स में तो नीचे लाइन बाय लाइन ही करोगे, एग्जामिनेशन में लाइन बाय लाइन नीचे ही करते चले जाओगे। फॉरफिट एंड रीच, तो सबसे पहला हम यहाँ पे क्लास ऐसे लाइन बना लेते हैं, दोनों को अलग अलग फॉरफिट कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है रजत। कितने शेयर्स हैं क्लास रजत के पास, रजत के पास जो शेयर्स हैं आप देख लो कितने हैं, 2,000 है। और फिर रीमा, रजत के पास 2,000 है, और जो रीमा है उसके पास है 3,000 शेयर्स। ठीक है, अब अगर हम बात करें रजत की, तो रजत ने प्रीमियम दे दिया क्या, चेक करो। तो रजत ने 1 रुपए प्रीमियम नहीं दिया और 1 रुपए प्रीमियम दे दिया, और मंगवाया गया है क्लास उससे सिर्फ 8 रुपए, क्योंकि फाइनल कॉल अभी नहीं मंगवाई गई है। तो रजत की जो फॉरफीचर की एंट्री है वो क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर। अच्छा एक चीज और, अगर प्रीमियम नहीं दिया होता तो हम एसपीआर को डेबिट करते हैं, तो एसपीआर अकाउंट डेबिट, और फिर नॉर्मल एंट्री टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू शेयर, क्या क्या नहीं दिया बताओ जरा, अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो आप मुझे बताओ फर्स्ट कॉल कितने की है, 3 रुपए की, अलॉटमेंट कितने की है क्लास, 4 रुपए की, फॉरफिट कर लिया 2, क्योंकि प्रीमियम को भूलना है। कितना प्रीमियम नहीं दिया, 1 रुपए, और मंगवाया गया 8। आप मैच कर लो, 8 1 9 4 3 7 2 9, डेबिट क्रेडिट मैच है, डेबिट क्रेडिट बिल्कुल मैच होगा। तो 2,000, और एक चीज और, आपने जो छोटा टेबल में 1,500 लिखा है ना, इसे फॉरफीचर में इधर प्लस करना होता है, अलॉटमेंट से इधर माइनस करना होता है, ये चीज भूलना मत आप। इसको फॉरफिट में प्लस करना होता है, अलॉटमेंट से माइनस, ये मत भूलना। तो 2,000 इंटू 8 कितना आएगा, 16,000। 2,000 इंटू 1 आएगा 2,000। 2,000 इंटू 2 4,000। 4,000 प्लस 1,500 कितना आएगा,
5500, 2000 इंटू 4 8000, 8000 में से 1500 जाएगा, तो रियल एरिया जो पहले भी आया था देखो 6500, वही आपको वहां पे ऊपर भी देखने को मिल जाएगा और ये आएगा 6000। ओके, अगर हम रीमा की बात करें तो उसने प्रीमियम दे दिया है, तो हम प्रीमियम को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो हम एंट्री पास करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, ये आप एंट्री पास करोगे। तो जरा आप मुझे बता दो क्लास, मंगवाया कितना गया इससे, पूरा का पूरा 10 रुपए, और जब्त कितना कर लिया है क्लास, आप चेक करो। फॉरफिट में ये दोनों दे दिया उसने, 3 2 कितना होता है 5। फर्स्ट कॉल कितने की बताओ जरा, नहीं दी इसने, फर्स्ट कॉल कितने की नहीं दी, 3 रुपए की, और फाइनल कॉल कितने की नहीं दी क्लास, 2 रुपए की। फर्स्ट कॉल 3 रुपए की और फाइनल कॉल 2 रुपए की नहीं दी है। कोई छोटा टेबल तो इसका बना नहीं है, तो प्लस माइनस जैसी कोई बात भी नहीं है। 3000 इंटू 10 कितना बनता है क्लास, 30,000। 3000 इंटू 5 15,000, 3000 इंटू 3 9,000, और 3000 इंटू 2 कितना आएगा 6,000। ये हो गया क्लास फॉरफीचर की एंट्री। तो अब हम इन दोनों शेयर्स को रीइश्यू कर रहे हैं, अब हम दोनों शेयर्स को रीइश्यू करेंगे, लेकिन लाइन क्या लिखी है आप जरा पढ़ के देखो क्या लिखा है। 4000 ही शेयर रीइश्यू करेंगे 8 रुपए में, सारे शेयर रीमा के, तो टोटल रीइश्यू करेंगे 4, तो सारे के सारे शेयर्स रीमा के, 3000 तो रीमा के शेयर्स इश्यू हो गए, है ना, और 1000 शेयर्स जो है वो इश्यू हो गए रजत के, कितने में 8 में 10 माइनस 2। तो रीइश्यू की जरा हम एंट्री पास कर लेते हैं, तो रीइश्यू की एंट्री क्या होगी बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट, ये डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट क्या लिखेंगे, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो 1000 इंटू 8 8000, 1000 इंटू 2 डिस्काउंट है 2 रुपए का 2000, और 1000 इंटू 10 अमाउंट जो आएगा वो आएगा 10,000। क्लियर है यहां तक, 1000 इंटू 10 आएगा 10,000। नेक्स्ट है बैंक अकाउंट डेबिट 3000 इंटू 8, डिस्काउंट जो है वो आएगा शेयर फॉरफिट के नाम से 3000 इंटू 2 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 3000 इंटू 10, तो 3000 इंटू 8 कितना आएगा 24, ये आएगा 2 और ये आएगा 30,000। आखिरी एंट्री हमें जो पास करनी है, लास्ट एंट्री जो हमें पास करनी है वो है शेयर फॉरफिटेड टू बीइंग एक्सेस अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितने रुपए आपने जब्त कर लिए थे 15,000, डिस्काउंट कितने का दिया है 6,000, तो ये अमाउंट कितना क्लास आएगा 9,000। अब यहाँ पे एक और एंट्री पास करेंगे, और ये एंट्री क्या होगी क्लास, जो रजत है उसकी शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व, कितना पड़ा है फॉरफिट में क्लास 5500, लेकिन 5500 में से डायरेक्टली आप 2000 माइनस नहीं करोगे, ध्यान रखना 5500 में से आप 2000 बिल्कुल भी माइनस नहीं करोगे। अगर आपने 5500 में से 2000 को माइनस कर दिया तो फिर आपका क्लास आंसर जो है वो गलत हो जाएगा, समझ रहे हो बात को, तो 5500 में से 2000 माइनस नहीं करना। अगर ये 5500, आप समझना बात को, 2000 शेयर्स के लिए है, आपने फॉरफिट किए थे 2000, 2000 के लिए 5500 है, तो 1000 के लिए क्या होगा, आधा होगा ना, 5500 अपॉन 2000 इंटू 1000। तो अगर 5500 शेयर्स आपने फॉरफिट कर रखा है तो वो कर रखा है 2000 शेयर्स के लिए, लेकिन 1000 शेयर्स के लिए जो फॉरफिट में अमाउंट होगा वो होगा 2750, और इस 2750 में से आप यूज डिस्काउंट कितना दे दिए हो क्लास यहाँ पे 2000, तो 750 ही आएगा कैपिटल रिजर्व में। तो ये क्वेश्चन हमारा क्लास पूरा कंप्लीट हो गया, लेकिन बेहतर है कि आप 2 बार कैपिटल रिजर्व लिखे हो, तो आप एक कॉलम बना के टोटल कैपिटल रिजर्व लिख देना 9,750। कैसे आया, ये 9,000 है ये 750 है, तो ऐड कर देना, एक का था 9,000 एक का था 750। तो ये क्वेश्चन का पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्लास कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। इस तरीके से क्लास आपको प्रैक्टिस करनी है, आप और भी क्वेश्चंस अपनी किताब से ले सकते हो।
कंपनी अकाउंट क्लास एक बड़ा टॉपिक है, बड़ा चैप्टर है। इसके ज़्यादा क्वेश्चन बनाओ, 2-3 दिन का टाइम लो, अच्छे से प्रैक्टिस करो। अगर आपको मेरी मेहनत क्लास दिखती है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, अपने क्लास 12th के सारे दोस्तों में शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना, क्योंकि क्लास बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 तक मैं आपके साथ हूँ। एक-एक टॉपिक, एक-एक कॉन्सेप्ट कराऊँ क्लास, जो आ सकते हैं क्वेश्चन, वो केस स्टडी, प्रैक्टिस पेपर, सब कुछ एमसीक्यू वगैरह सब कुछ यहाँ पे होगा क्लास। आपके डाउट सेशन भी होंगे। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करके ज़रूर जाना क्लास।